एक लकवाग्रस्त लड़की ने दवा लेते समय एक भयानक बात का पता लगाया। उसने पाया कि जिस दवा की बोतल को वह 18 साल से ले रही थी उसके नीचे एक और लेबल था, और जो बात उसके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी वह यह थी कि यह दवा डॉक्टर ने उसकी माँ के लिए लिखी थी, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। रात को माँ ने हमेशा की तरह दवा ला कर दी और लड़की ने भी हमेशा की तरह दवा लेकर मुंह में डाल ली। जब माँ चली गई तो उसने चुपके से दवा थूक दी। वह बहुत ज्यादा जानना चाहती थी कि आखिर ये कौन सी दवा है। लड़की का नाम शियाओ मेई था, जिसकी बुद्धि 250 थी, लेकिन इतनी प्रतिभाशाली लड़की का जीवन भी दुखों से भरा था। वह जन्म से ही विकलांग थी, साथ ही उसे दमा, उल्टी, मधुमेह जैसी बीमारियां थी और उसका शरीर लाल चकत्तों से भरा था। उसकी इस हालत के कारण कोई भी विश्वविद्यालय उसे प्रवेश नहीं देता था। रोज उसकी माँ ही उसे पढ़ाती थी, रोज उसके पुनर्वास में मदद करती थी और माँ ने उसके लिए ढेर सारी दवाएं भी खरीद रखी थी। ये दवाएं शियाओ मेई ने पूरे 18 साल तक ली और हर बार माँ खुद देखती थी कि शियाओ मेई दवा मुंह में डाल रही है। हालांकि उसे समझ नहीं आता था कि इतनी लंबी अवधि तक दवा लेने के बावजूद उसकी तबीयत में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ। लेकिन उसने कभी अपनी माँ की अच्छी नीयत पर शक नहीं किया, क्योंकि बचपन से ही वह अपनी माँ के सहारे थी। दुनिया में कोई माँ अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उस दिन जब माँ बाहर खरीदारी करके घर लौटी तो उसने चुपके से शॉपिंग बैग खोला। सोच रही थी कि चुपचाप कुछ चॉकलेट निकाल ले, लेकिन जैसे ही वह बैग को मेज पर वापस रखने लगी उसने अपनी रोज ली जाने वाली दवा देखी। अजीब बात यह थी कि दवा तो वह लेती थी, लेकिन लेबल पर उसकी माँ का नाम लिखा था। ठीक उसी समय जब वह हैरान थी, अचानक माँ के कदमों की आवाज आई तो उसने शॉपिंग बैग रखकर वहाँ से निकलना पड़ा। रात के खाने के बाद माँ ने हमेशा की तरह उसकी दवा लेने की निगरानी की। दवा की गोलियां कब में देखकर शियाओ मेई को दिन की बात फिर याद आ गई और वह थोड़ी देर के लिए झिझक गई। इसी वजह से उसने अपने मन की जिज्ञासा भी पूछ ली कि दिन में उस दवा की बोतल पर उसका नाम क्यों लिखा था। माँ ने यह सुनकर लापरवाही से कहा कि डॉक्टर की गलती से नाम गलत लिख दिया गया था और उसने शियाओ मेई को चिंता न करने को कहा। माँ की यह बात सुनकर शियाओ मेई ने ज्यादा नहीं सोचा और निश्चिंत होकर दवा निकल ली। अगले ही दिन जब शियाओ मेई ने अपने हाथ में दवा देखी तो उसके औरत होने का छठा इंद्रिय उसे बताने लगा कि इन दवाओं में शायद कुछ गड़बड़ है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए जब माँ घर पर नहीं थी उसने चुपके से अपनी खुद की बनाई हुई मशीनिक भुजा से ऊंचाई पर रखी दवा की बोतल उतार ली। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली उसने गाड़ी की आवाज सुनी। खिड़की से देखा तो वह एक डाक गाड़ी थी। शियाओ मेई बहुत उत्साहित हो गई और तुरंत लिफ्ट चालू करके नीचे उतर गई। असल में वह लगातार विश्वविद्यालय की प्रवेश सूचना का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलते ही सामने माँ खड़ी थी। माँ ने कहा कि कोई प्रवेश पत्र नहीं आया है और शियाओ मेई को दिलासा दिया कि अगर कोई प्रवेश पत्र आता है तो वह सबसे पहले खोलने वाली होगी। शियाओ मेई बेहद निराश हो गई। कमरे में लौटने के बाद उसने दवा की जांच शुरू की। ध्यानपूर्वक देखने पर शियाओ मेई ने देखा कि लेबल पर बुलबुले हैं, तो उसने कांपते हाथों से उसे उखाड़ा और पाया कि उसके नीचे एक और लेबल था। एक बुरा सा आभास उसके दिल में आया और वाकई डरावनी बात सामने आई। नीचे के लेबल पर उसकी माँ का नाम लिखा था। रात में जब माँ गहरी नींद में थी वह लिफ्ट से नीचे गई और इंटरनेट पर इस दवा के इलाज के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की, लेकिन उसकी निराशा यह थी कि उस समय कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन कट गया था। अगले ही दिन सुबह माँ ने अचानक उससे पूछ लिया कि वह कल रात कंप्यूटर पर क्या कर रही थी। कंप्यूटर इस्तेमाल करने की बात माँ को पता चल गई तो शियाओ मेई ने तुरंत बहाना बनाया कि वह बस मशीन संबंधी जानकारी ढूंढ रही थी। शियाओ मेई की बात सुनकर माँ ने भी थोड़ा बहुत शक किया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया। दोपहर में जब उसने माँ को बाहर सब्जियों में पानी डालते देखा तो शियाओ मेई को लगा कि मौका आ गया है। उसने जल्दी से दवा दुकान पर फोन किया, लेकिन फोन उठाने वाले ने उसकी माँ को पहचान लिया। शियाओ मेई डर के मारे तुरंत फोन काट देती है, फिर अपनी अभी पानी दे रही माँ को देखती है और शियाओ मेई किस्मत आजमाने का फैसला करती है। वह फिर से फोन उठाती है, कोई भी नंबर डायल कर देती है और किस्मत से सामने वाले के पास कंप्यूटर होता है। एक दयालु व्यक्ति की मदद से शियाओ मेई आखिरकार जान पाती है कि ये दवाएं असल में किस लिए हैं। ये गंभीर हृदय रोगों के इलाज की दवाएं हैं। ये सुनकर शियाओ मेई ने भी थोड़ी राहत की सांस ली। लगता है कि उसने अपनी माँ को गलत समझा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने दूसरे व्यक्ति से कैप्सूल की बाहरी दिखावट का वर्णन करने को कहा, लेकिन उसका जवाब सुनकर वह चौंक गई। उस व्यक्ति ने बताया कि वे सभी दवाएं लाल रंग की थी, उसकी हरी कैप्सूल जैसी नहीं। शियाओ मेई पूरी तरह स्तब्ध रह गई। इस समय वह बेहद जानना चाहती थी कि वह इतने सालों से क्या दवा खा रही थी। रात के खाने के समय शियाओ मेई ने कोई असामान्य व्यवहार नहीं दिखाया। शांत स्वर में माँ से फिल्म देखने चलने की विनती की। माँ भी बिना किसी संदेह के सहमत हो गई। जाते समय शियाओ मेई ने पिछले कुछ दिनों से न खाई गई सारी दवाएं अपने साथ छिपा ली और जल्दी से सिनेमा हॉल पहुंच गई। माँ पहले फिल्म के टिकट खरीदने गई। इस दौरान शियाओ मेई ने देखा कि पास में एक दवा की दुकान है। फिल्म देखते समय शियाओ मेई बाथरूम जाने के बहाने चुपचाप सिनेमा हॉल से निकल गई और तेजी से दवा की दुकान की ओर बढ़ी। हालांकि दुकान में भीड़ थी, लेकिन समय बर्बाद नहीं किया जा सकता था। मजबूरी में उसने लाइन तोड़ने का फैसला किया। विकलांग होने के कारण वह जल्द ही कतार के आगे पहुंच गई। दवाई निकालकर डॉक्टर से पूछा कि यह किस बीमारी की दवा है, लेकिन दुकानदार के अगले शब्दों ने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया। जांच के बाद पता चला कि यह जानवरों के लिए दी जाने वाली दवा थी, एक मांसपेशी विश्रामक। शियाओ मेई बिजली गिरने जैसा झटका लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह 18 साल तक पशु चिकित्सा दवा खाती रही। उसने फिर से पूछा, इसी समय कुछ अजीब महसूस कर रही माँ उसके पीछे आ गई। इस समय शियाओ मेई को विश्वास नहीं हो रहा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसकी माँ उसे नुकसान पहुंचाएगी। महिला ने तुरंत दुकानदार और अन्य ग्राहकों को वहां से भेज दिया। बेटी को शांत करते हुए दूसरे हाथ से चुपचाप शियाओ मेई की जांघ में शांतिदायक इंजेक्शन लगा दिया। जल्द ही शियाओ मेई बेहोश हो गई। जब वह फिर जागी तो वह घर के बिस्तर पर लेटी हुई थी और माँ कहीं नहीं थी। बिस्तर के पास माँ ने उसके लिए रात का खाना रखा था। हालांकि वह नहीं समझ पा रही थी कि माँ ने उसे पशु चिकित्सा दवा क्यों दी, लेकिन अभी सबसे जरूरी था इस घर से भागना। इसलिए वह बिस्तर से उठकर व्हील चेयर पर बैठ गई। लेकिन कमरे का दरवाजा माँ ने पहले ही अच्छी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन यह कैसे एक उच्च बुद्धिमान टॉपर को रोक सकता था। वह खिड़की के पास जाकर इलाके का निरीक्षण करता है। अब उसे बगल के कमरे में जाना होगा, इसलिए उसके दिमाग में तेजी से विचार दौड़ते हैं और तुरंत भागने की योजना बनाता है। पहले उसने रात का खाना खाया, बड़े बड़े निवाले लिए, आगे की कार्रवाई के लिए ऊर्जा जुटाई। इसके बाद उसने एक्सटेंशन बोर्ड लिया और उसे बिजली में लगाया। फिर सोल्डरिंग आयरन और कंबल उठाया और मुंह में खूब सारा पानी भर लिया। ये सब करने के बाद उसने कार्रवाई शुरू की। छत की तरफ जोर से कूदी।
लेकिन निचले हिस्से में कोई संवेदना न होने के कारण वह केवल धीरे धीरे बगल के कमरे की ओर रेंग सकता था। बहुत मेहनत के बाद वह आखिरकार बगल की खिड़की तक पहुंची, लेकिन कांच ने उसे रोक दिया। स्पष्ट रूप से शियाओ मई ने इसकी उम्मीद की थी। उसने सोल्डरिंग आयरन को बिजली में लगाया और गर्म होने के बाद कांच पर लगाया। कांच में छोटी दरारें आ गईं। शियाओ मई ने अपने मुंह का पानी कांच पर फेंका। गर्मी और ठंड के संपर्क में आते ही कांच तुरंत चकनाचूर हो गया। फिर कंबल से कांच के टुकड़ों को ढककर बिना किसी नुकसान के कमरे में प्रवेश कर गई। लेकिन इन सभी कार्यों के बाद शियाओ मई का दमा शुरू हो गया और उसके पास दवा भी नहीं थी। सबसे जरूरी था अपने कमरे में वापस जाना। जीवित रहने की इच्छा ने उसे बहुत मजबूत बना दिया। वह धीरे धीरे रेंगती हुई आखिरकार अपने कमरे के सामने पहुंची। दरवाजे को रोकने वाली चीजें हटा दी। एक गहरी सांस लेने के बाद ही उसका शरीर थोड़ा शांत हुआ। थोड़ा संभलने के बाद वह व्हीलचेयर पर बैठकर भागने की तैयारी करती है, लेकिन लिफ्ट की बिजली भी उसकी मां ने काट दी थी। लगता था कि मां उसे पूरी तरह से घर में कैद करना चाहती थी। जीवित रहने की इच्छा ने शियाओ मई को बहुत साहसी बना दिया। उसने व्हीलचेयर को पहली मंजिल तक धकेला और खुद सीढ़ियों से लुढ़क गई। सौभाग्य से केवल मामूली चोटें आईं। आश्चर्यजनक रूप से पिछले कुछ दिनों से दवा न लेने के कारण शियाओ मई के पैरों में थोड़ी संवेदना आने लगी थी। खुशी के साथ साथ भागने का उसका संकल्प और मजबूत हो गया। वह व्हीलचेयर पर वाते हुए सड़क तक पहुंच गई। इस समय सामने एक कार दिखाई दी। उसने सोचा कि मां वापस आ गई है। वह छिपकर देखने के लिए एक तरफ हट गया। सौभाग्य से वह मेल डिलीवरी वैन थी। छोटी मई ने अपनी जीवन रक्षक उम्मीद देखी और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को दांव पर लगाकर कार को जबरन रोक दिया। ड्राइवर घबराया हुआ कार से उतरा और छोटी मई ने भी अपनी कहानी बता दी। छोटी मई का वर्णन सुनकर ड्राइवर की भौहें सिकुड़ गई और उसने तुरंत उसे पुलिस के पास ले जाने का फैसला किया। ठीक उसी समय मां वापस आ गई। महिला बहुत भावुक थी। उसने बताया कि उसकी बेटी की दवाई कुछ दिन पहले ही बदली गई थी और उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह ड्राइवर से लगातार अपनी बेटी को वापस देने की विनती कर रही थी, लेकिन अब ड्राइवर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। महिला ने कहा कि वह छोटी मई को पुलिस स्टेशन ले जाएगी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, महिला ने सीधे ड्राइवर की मुख्य धमनी में एक शामक इंजेक्शन लगा दिया और जल्द ही ड्राइवर गिर गया। यह देखकर छोटी मई डर और आश्चर्य से भर गई और जल्द ही उसकी मां ने उसे भी बेहोश कर दिया। जैसे ही होश आया, उसने पाया कि उसे एक अजनबी बंद कमरे में कैद कर दिया गया है। वह अपने आसपास देखने लगी। इस समय कूड़ेदान में पड़े पत्र ने उसका ध्यान आकर्षित किया। जब उसने उन्हें खोला तो वे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के कई प्रवेश पत्र थे। असल में कई विश्वविद्यालयों ने उसे पहले ही प्रवेश दे दिया था, लेकिन उसकी मां ने वह सब छिपा रखा था। वह बेहद गुस्से में थी। जल्दी ही उसने एक और डिब्बे में और भी डरावनी बात खोजी। दरअसल वह उस महिला की सगी बेटी नहीं थी। उसने एक मृत्यु प्रमाण पत्र और कई साल पहले एक शिशु के अपहरण की खबर पाई। दरअसल महिला की जैविक बेटी का जन्म अस्थमा विकलांगता के साथ हुआ था और जन्म के 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए मानसिक रूप से विकृत महिला ने अस्पताल में किसी और के बच्चे को चुरा लिया और दवाओं का उपयोग करके शिशु को अपने मृत बच्चे की तरह ही अस्थमा, विकलांगता और लाल चकत्ते वाला बना दिया। और वह चुराया गया बच्चा वास्तव में छोटी मई थी, जिसे उस महिला ने 18 साल तक पाले रखा। ये सब महिला के विकृत मन को संतुष्ट करने के लिए था। सच्चाई जानकर छोटी मई के आंसू रुक नहीं रहे थे। ठीक उसी समय महिला कमरे में आई। जब उसने देखा कि सब कुछ उजागर हो गया है, तो उसने जल्दी से दवा तैयार की और कुछ अज्ञात तरल पदार्थ को सिरिंज में खींचा। छोटी मई को पूरी तरह से विकलांग बनाने का इरादा था। महिला को इतना पागल देखकर डरी हुई छोटी मई ने जल्दी से अपने शरीर को हिलाया और पीछे के छोटे कमरे की ओर रेंग कर गई और समय पर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर महिला ने बेशर्मी से कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह उसकी भलाई के लिए था। 18 साल तक यातना झेलने वाली छोटी मई अब और झुकना नहीं चाहती थी। इस समय उसने शेल्फ के ऊपर रखे जहर पर ध्यान दिया। जैसे ही महिला ने दरवाजा तोड़ा, उसने तुरंत जहर को अपने मुंह में डाल लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यह विकृत महिला उसे मरने नहीं देगी। जैसा कि उम्मीद थी, महिला ने सच में शियाओ मई को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन जहर के प्रभाव के कारण शियाओ मई अस्थायी रूप से बोल नहीं पा रही थी और न ही वह किसी से मदद मांग सकती थी। महिला लगातार वार्ड के बाहर शियाओ मई पर नजर रख रही थी। मजबूरी में शियाओ मई केवल अपनी आंखों से नर्स को इशारा कर रही थी कि वह कुछ लिखना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह आधा लिख पाई थी, नर्स को अचानक बजने वाली अलार्म की आवाज ने वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। सोचने की जरूरत नहीं, यह जरूर उस महिला की चाल थी। जल्द ही महिला वार्ड में आई, शियाओ मई के शरीर से उपकरण हटा दिए और उसे अस्पताल से बाहर ले जाने लगी। हालांकि शियाओ मई रास्ते में लगातार मदद के लिए संकेत दे रही थी, लेकिन इतने सूक्ष्म भाव को आसपास के लोग नहीं समझ पा रहे थे। इधर नर्स जब वार्ड में लौटी तो उसने देखा कि शियाओ मई गायब थी। फिर उसने देखा कि शियाओ मई ने अपनी नोटबुक पर मां शब्द लिखे हैं। शायद उसे कुछ समझ आ गया, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। इधर महिला शियाओ मई को लेकर लिफ्ट से भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन लिफ्ट पहले से ही पुलिस द्वारा बंद कर दी गई थी। इसी समय पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए। महिला ने बंदूक निकाली और जबरदस्ती निकलने की कोशिश की। अगले ही पल एक गोली उसके कंधे में लगी और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। एक पल में 10 साल बीत गए। अब शियाओ मई धीरे धीरे चल सकती है। वह महिला से मिलने जेल गई और उससे घरेलू बातें करने लगी, लेकिन महिला उसे देखकर बहुत डरी हुई लग रही थी। अचानक शियाओ मई ने अपने मुंह से 3 गोलियां निकाली, जो वही पशु दवाएं थीं जो वह अक्सर खाती थी। अब वह इसे कई गुना बढ़ाकर महिला को